बाद पाकिस्तान की मैनेजमेंट और कोच आकिब जावेद ने पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होने वाली है भारत के खिलाफ, पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो 23 तारीख को दुबई में मैच खेला जाएगा, ये मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नॉकआउट मैच होगा। तो इसमें पाकिस्तान की मैनेजमेंट और आकिब जावेद ने 3 तब्दीलियां करने का फैसला किया है। और फखर जमान जिनके पास तजुर्बा है और वो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। मैं मानता हूं फखर जमान एक बड़े डेंजरस बैट्समैन है। वर्ल्ड कप 2023 में भी आपने देखा वो बाहर हो गए। सो पाकिस्तान की दिक्कतें तो बढ़ेंगी बिकॉज बाबर का मैं यार एक फैन था, मैं सच बोलूं मैं फैन था। बाबर बहुत ऐसा लगा एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा था जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाएगा, बट मुझे अब मुझे कोई संकोच नहीं है। ले जी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान के फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा शॉक्ड कर देने वाली अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। टीम के स्पेशली फैंस के लिए, मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, स्पेशली फैंस के लिए ये एक सैड न्यूज है, बुरी खबर है कि फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त दुबई के लिए चार्टर प्लेन से कराची से रवाना हो चुकी है और जहाज के अंदर फखर जमान नहीं है। फखर जमान को कराची छोड़ दिया गया है। फखर जमान पाकिस्तान टीम के साथ दुबई ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ एक अहम मैच खेलने के लिए यहां कराची से दुबई के लिए रवाना हो गई है। खेला जाएगा ये मैच जो वो पाकिस्तान के लिए एक नॉकआउट मैच होगा। तो इसमें पाकिस्तान की मैनेजमेंट और आकिब जावेद ने 3 तब्दीलियां करने का फैसला किया है। इसमें से जो एक तब्दीली है वो तो फोर्स तब्दीली है। उसकी वजह यह है क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं और आपको भी पता है कि फखर जमान रूल्ड आउट हो गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से। अनफॉर्चुनेट न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको मैच की तीसरी ही गेंद पर फील्डिंग करने के दौरान बाउंड्री पर जो वो एक डाइव की और मसल स्ट्रेन हुई और उसके बाद फिर उनको इतना पेन हुआ कि उनको फील्डिंग से बाहर जाना पड़ा, जहां पर उनका मुआयना हुआ और उस मुआयने के बाद यह पता चला कि उनको ये जो इंजरी हुई है ये सीरियस इंजरी है। और इसके बाद जो वो बैटिंग करने तो आए, फील्ड पर भी उनको 10-15 मिनट भेजा गया। उसकी बड़ी वजह थी कि उनकी जरूरत थी पाकिस्तान की टीम को और उन्होंने कहा कि मैं अपने ताईं पूरी कोशिश करूंगा चाहे मैं इंजर्ड हूं या जो मर्जी हो। तो उसके बाद फिर अब जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ये आई है कि उनको इंजरी सीरियस है, 15 दिन का टाइम लगेगा उनकी रिकवरी में। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो पीसीबी ने फैसला किया है कि उनकी रिप्लेसमेंट मंगा ली जाए। तो अब उनकी रिप्लेसमेंट में जो खिलाड़ी आ रहा है पाकिस्तान की टीम में वो अब ये फैसला कंप्लीट तौर पर यानी कि ये पीसीबी की तरफ से अगले चंद घंटों में अनाउंस होगा। उस खिलाड़ी का नाम है इमामुल हक। इमामुल हक को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी शामिल किया जाएगा और पाकिस्तान के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया जाएगा, जिसका फैसला जो वो लगभग हो चुका है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो दोनों ओपनिंग जोड़ी है वो तब्दील होने जा रही है। दोनों ओपनर जो है वो भारत के खिलाफ आपको नए ओपनर दिखाई दे सकते हैं। उसकी जो बड़ी वजह वो ये है कि लास्ट मैच में आपने बाबर आजम की पैथेटिक बैटिंग देखी, जो हिस्ट्री का जो वो चैंपियंस ट्रॉफी का लोएस्ट स्कोर था पावर प्ले में, और आपने देखा कि उन्होंने जो वो तकरीबन 51 डॉट बॉल खेली हैं अपनी इस इनिंग में। उन्होंने 50 तो की, 63 और 60 रन तो किए, लेकिन उसमें 51 डॉट बॉल उन्होंने खेली और ये एक जो वो रिकॉर्ड है। तो इसके बाद फिर अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये फैसला लेने पर मजबूर हुई है कि वो एक यानी कि जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने ये एक ताश का पत्ता फेंका है कि हो सकता है कि उनको इसमें फायदा हो। तो अब बाबर आजम को 1 डाउन पोजीशन पर जो वो उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर वापस शामिल किया जाएगा इस प्लेइंग 11 में। और ओपनिंग में जो एक चेंज और नजर आ रही है जिसके बारे में बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं जो कि 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं, उस्मान खान, आपको पता है कि उनकी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं दुबई में और पाकिस्तान में इन पिचेस पर वो अच्छे खासे रन कर चुके हैं। 76 की उसकी एवरेज है और 117 का उस बंदे का स्ट्राइक रेट है वनडे में। 13 मैचेस उसने खेले हैं जिसमें उसने एक डबल सेंचुरी की है, इसके साथ साथ 2 सेंचुरियां की हैं और उसके साथ 3 फिफ्टियां की हैं। 13 मैचेस में इतने बड़े बड़े रन उसने डोमेस्टिक में किए हुए हैं लिस्ट ए वनडे क्रिकेट में। तो अब ये बहुत यानी कि बड़ा मौका है कि उसको एक यानी कि वाइल्ड कार्ड के तहत उसको वापस पाकिस्तान की ओपनिंग में डाला जाए और एक जो वो ये सरप्राइजिंग एंट्री भी हो सकती है अगली टीम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली टीमें जो है वो उस्मान खान के खिलाफ उतनी प्लानिंग नहीं रखती क्योंकि वो उतने उनका डेब्यू नहीं हुआ। तो अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि उस्मान खान को इंडिया के खिलाफ ओपन करवाया जाए। तो इसके साथ जो वो सऊद शकील पाकिस्तान की टीम से बाहर होंगे, यानी कि जो फखर जमान है वो भी इंजरी की वजह से बाहर होंगे और सऊद शकील भी जो वो उनको भी ड्रॉप किया जाएगा। स्पेशली उनकी 3 मैचेस में जो परफॉर्मेंसेज आई हैं, जितनी पैथेटिक और बुरी उन्होंने बैटिंग की है, तो अब उनको ड्रॉप किया जाएगा। इसके पाकिस्तान की टीम आज जब दुबई आएगी तो वो एक एक्सेस बैगेज के साथ आएगी। हार, टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा, सामने इंडिया और फखर जमान नहीं है। बाबर आजम की स्लो बैटिंग पे अप्रोच पे सवाल है। एक्चुअली फखर जमान की इंजरी जो है ना वो न्यूजीलैंड मैच में भी उनको भारी पड़ी, क्योंकि अगर आप देखें ना पूरा उनका प्लान ही खराब हो गया। हाँ। वो अगर ओपन करते तो ऐसा ना होता कि पावर प्ले में शायद 2 चौके लगे उनके, ये ना होता। अगर फखर जमान ओपन कर रहे होते, ये ना होता कि आपको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ता, ये ना होता कि रिजवान को इतनी जल्दी बैटिंग करनी होती। मुझे लगता है रिजवान हमेशा उनको बचा लेते थे क्योंकि वो 4 या 5 उस नंबर पे आते थे, अब वो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। मतलब जो पूरा आपका कॉम्बिनेशन था ना वो पूरी तरह बिगड़ गया। मुझे पता है कि बाबर आजम पे सवाल खड़े होंगे, होने भी चाहिए उनके इंटेंट को लेकर, लेकिन एक फखर जमान की इंजरी है पूरी पाकिस्तान को टीम को हिला दिया। एक्सक्यूज नहीं दे रहा वो, बट मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इंडियन टीम और पाकिस्तान में ये फर्क है कि इंडिया में अगर 1-2 इंजरी हो जाए, बुमराह जैसा प्लेयर इंजर्ड है, बाहर है, लेकिन आप टेंशन में नहीं हो, आप बोलो हम उसे मिस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक
फखर जमान को इंजरी आती है, सही मयूब को आई, आई थिंक वो सबसे बड़ा इशू था। अब और एक फखर को इंजरी आ गई एक मैच में, बैटिंग ऑर्डर बदल गया, तितर बितर। मतलब आप सोचिए कि 90s में पाकिस्तान की टीम सईद अनवर और आमिर सोहेल के बिना खेली। सैम अयूब एक यंगस्टर आया बड़ा जबरदस्त यार, उनको इंजरी हो गई, और फखर जमान जिनके पास तजुर्बा है और वो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। मैं मानता हूं फखर जमान एक बड़े डेंजरस बैट्समैन है। वर्ल्ड कप 2023 में भी आपने देखा कोई बाहर हो गए। सो पाकिस्तान की दिक्कतें तो बढ़ेंगी, बिकॉज देखिए ऑल सडन डन जब आप होम टूर्नामेंट कराते हैं ना, इतना बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट, पहला मैच आप हार जाते हैं और फिर ये छोटा टूर्नामेंट होता है ना चैंपियंस ट्रॉफी, एक मैच की हार जो है आपको टूर्नामेंट से बाहर फेंक सकती है। छोटा मतलब कंपैरेटिव साइज में, हाँ। क्योंकि कल रोहित शर्मा ने बोला बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। कहने का मतलब कैसे वर्ल्ड कप में आपको 9 मैच मिल जाते हैं, लेकिन आपने एक सीढ़ी से गलत स्टेप लिया फिर भी आप खड़े हो जाते हो। तो सीढ़ी आपने एक गलत स्टेप लिया, ठा एंकल भी टूट गई, सब कुछ टूट गया। अब तो वो हाल हो गया ना आपका कि भाई अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है और आप इंडिया को खेलने आ रहे हो जहां पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इंडिया के खिलाफ। प्लस आई डोंट नो, आप इंडिया का आज मैच है, हम लोग स्पोर्ट्स तक आज तक इंडिया टुडे पर लाइव भी रहेंगे, वो भी प्लीज आप जरूर देखिएगा। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, सुबह सुबह की जो कॉफी का प्याला है उसके साथ बात करेंगे। लेकिन खबर आ गई पाकिस्तान से कि फखर जमान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। रिप्लेसमेंट कौन होगा पता नहीं, लेकिन जब इस तरह की तनकीद होती है, मतलब मेरा ये मानना है निखिल, एक तो इन्होंने अपने ऊपर गिराया सब कुछ, उनको विकेट जो थी स्लो विकेट थी, और न्यूजीलैंड के पास बेहतर स्पिनर है, न्यूजीलैंड के बैट्समैन बेहतर स्पिन खेलते हो। जो आपने बाबर की बात की, कल बाबर का मैच में ड्रॉ नहीं करा सकते। मुझे ऐसा लगा कि वो तो जो आपने कहा सलमान अली आगा और नीचे आके खुशदिल शाह ने जो, और वहां पर भी क्या था, मिचेल सैंटनर समझ गए थे कि मैच खत्म हो चुका है, चलो ठीक है, बट 60 रन से आ रहे हो, नेट रन रेट में भी नजर रहेगी। क्योंकि अब मैं सुन रहा था वापस सब कह रहे हैं कि आज बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, फिर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, फिर न्यूजीलैंड भी इंडिया को हरा दे, तो पाकिस्तान का चांस बनता है उसमें भी। हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश का भी मैच होगा, मतलब उस लिहाज से भी। सो द फैक्ट इज कि आपको नेट रन रेट पे भी नजर रखनी है। 60 रन से आप मैच आ रहे हो, व्हिच कुड इजीली हैव बीन 100 रन। चलो बाबर का मैं यार एक फैन था, मैं सच बोलूं, मैं फैन था। बाबर बहुत ऐसा लगा एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा था जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाएगा। बट मुझे अब मुझे कोई संकोच नहीं है इस ये कहने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं, क्या उन्होंने अपने ऊपर अपने इर्द गिर्द ऐसा घेरा बना लिया है जो 90 के दशक में शायद इंडियन क्रिकेट में होता था, मैं अपने रन बना लूं, है ना, बाहर में गई जनता, मैं अपने रन बना लूं। कल यार मैं देख रहा था मिचेल सैंटनर और ब्रेसवेल उनको बॉल कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने 30 यार्ड में जो ऑफसाइड पे 3 फील्डर थे निकले, वो 15 यार्ड पे खड़े थे, उन्होंने कहा एंगल ही खत्म कर दो यार, और वो सिंगल के लिए खेल रहे थे। आपको 2-4-5 शॉटें मारनी पड़ती हैं यार, ऐसा थोड़ी आपको क्रिकेट आती नहीं है। सलमान आगा ने आगे मारी ना, थोड़ा सा तितर बितर किया ना आपने। ले जी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान के फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा शॉक्ड कर देने वाली अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि भैया पाकिस्तान के मैच विनर ओपनर बल्लेबाज फखर जमान अब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं रहे। फखर जमान अपनी इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर को लेकर अगर देखा जाए तो पहले ही बहुत ज्यादा पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब जिसके ऊपर पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान की जनता का बहुत ज्यादा इन्हिसार था कि यह खिलाड़ी हमें मैच जितवा के दे सकता है, लेकिन अब वो खिलाड़ी भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा नहीं रहे। उसकी जगह पर कौन से बल्लेबाज टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसका मैंने आपको 2 वीक पहले बताया था कि फखर के साथ भैया इस बैटर को ओपन करवा दें, बाबर को नंबर 3 पर ले आए तो पाकिस्तान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन उस समय किसी ने भैया कोई बात नहीं मानी। सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा शोर मचाया गया बाबर के ओपनिंग को लेकर, लेकिन नहीं सुनेगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इमामुल हक अब पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। फखर जमान की जगह उनकी रिप्लेसमेंट हो चुकी है। अब आपको फखर की जगह इमामुल हक और बाबर आजम 23 फरवरी वाला मैच और 27 फरवरी वाला मैच जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, उसमें आपको इमाम ओपन करते हुए नजर आएंगे। मैंने बोला था कि बल्कि पाकिस्तान का सब फैंस को मैंने कल कराची में बहुत हर्ट देखा है, जो कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच लूज किया है। तो अब फखर जमान का पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर ना होना और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाना, यह भी एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और आईसीसी के रूल्स के मुताबिक जब आपकी रिप्लेसमेंट आ जाती है तो आप फिर वापस कम बैक नहीं कर सकते। और फखर को पाकिस्तान अगर स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है और उसको यहाँ दुबई जाने से पहले कराची में छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अब आपको अवेलेबल नहीं है। अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है? एक पहला जो ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान के पास बतौर ओपनर अपने टीम के अंदर फखर जमान की रिप्लेसमेंट शामिल करने के लिए, उसका नाम है इमामुल हक। इमामुल हक की जो एवरेज है वो 46 प्लस की एवरेज है और उसका पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंडीशन के अंदर उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दूसरी एक चॉइस ये है। दूसरी चॉइस आपके पास अब्दुल्ला शफीक है। फिर आप पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा झटका, फखर जमान चैंपियन ट्रॉफी से आउट। मतलब इंडिया मुकाबला पाकिस्तान फखर जमान नहीं खेलेंगे, उसकी जगह हो सकता है इमामुल हक की वापसी हो।
आपको क्या लगता है इतने मसलों में फंसी हुई पाकिस्तान की टीम क्या इंडिया से जीत पाएगी या फिर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी? कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।